राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में पहला पानी लगाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ 70 से लेकर 80% किसान भाई ये गलती अपनी गेहूं की फसल के अंदर पहले पानी पर करते ही करते हैं, जिसके कारण किसान भाइयों सभी किसान भाइयों को 35 से लेकर 40% तक का जो उत्पादन होता है उनका कम हो जाता है। और ये सब आप इस बात को समझ लें कि जो हमारा पहला पानी होता है, जो हमारा पहला खाद होता है, जो हमारा पहला स्प्रे होता है, ये हमारी गेहूं की पैदावार के ऊपर, उसके उत्पादन के ऊपर 100% असर डालता है। क्योंकि यदि पहले पानी पर आपने सही ढंग से सही कार्य नहीं किए तो उसके बाद आप दूसरे, तीसरे, चौथे पानी पर कितनी भी लागत लगा लीजिए, उसका कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल पाता। तो इसलिए आपको पहला पानी लगाते समय बहुत ही देख रेख, बड़ी सूझबूझ के साथ ही सभी कार्य करने होते हैं। आज मैं आपको 3 से लेकर 4 ऐसे कार्य बताने वाला हूं। उसके बाद 1 से लेकर 2 ऐसे खाद बताऊंगा जिनका यदि आप उपयोग करेंगे और इन कार्यों को यदि आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट और काफ़ी अच्छा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिल जाएगा। जो 35 से 40% की गेहूं की फसल के अंदर कमी आ जाती है, वो कमी भी किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। यदि आपके पास धान है और आप धान की बिक्री करना चाहते हैं तो रोज़ाना 9 बजे सुबह मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। आप उन वीडियो को देख करके अपने धान को अच्छी मंडी में अच्छे रेट में बेच सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बात कर लेते हैं किसानों की गेहूँ की फसल के अंदर पहला पानी जब हम लगाते हैं तो पहले पानी लगाते समय में किन किन कार्यों पर ध्यान देना है और किन किन कार्यों पर ध्यान नहीं देना है, जिससे कि पैदावार में कोई भी ऐसा देखने को ना मिले। किसान भाई, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 21 से लेकर 25 दिन के मध्य आपको जो है गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वो 21 दिन से पहले ही सिंचाई करनी शुरू कर देते हैं। मान लीजिए यदि 21 दिन से पहले आप अपनी गेहूं की सिंचाई करते हैं तो गेहूं की जो है अभी बाल अवस्था होती है, ज़्यादा हल्की अवस्था होती है, और इस समय पर यदि आप पानी दे देते हैं तो किसान भाइयों आपकी गेहूँ की फसल फिर टिलरिंग करना बंद कर देती है। उसके अंदर जो पोंगे, जो कल्ले बनने शुरू होते, वो किसान भाई नहीं बन पाते हैं, क्योंकि गेहूं जो है इतनी मैच्योर नहीं हो पाती है कि वे पानी को झेल सके, और पानी जल्दी लग जाने की वजह से आपकी गेहूं अच्छी तरीके से टिल्लिंग करनी फिर बंद कर देती है। दूसरा किसान भाइयों, जल्दी पानी लगाने से आपकी गेहूं की फसल पीली भी पड़ सकती है, और अगर यदि ये पीली पड़ जाती है तब तो किसान भाइयों और ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कम उम्र का गेहूं का पौधा होने की वजह से जल्दी पानी यदि लग जाएगा तो ना ही तो वो टिल्लिंग करेगा और वो पूरा पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस गलती को आपको गलती से भी नहीं करना है। इसके बाद किसान भाई बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो 21 से लेकर 25 दिन के मध्य ही आपको गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। 25 से यदि 25 दिन के अंदर आप सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो 27 दिन के अंदर भी आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन जो है, जो मिट्टी है आपकी, वो मोटी होनी चाहिए। यदि रेतीली मिट्टी है तो रेतीली मिट्टी के अंदर किसान भाइयों गलती से भी आपको लेट गेहूँ की सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि रेतीली मिट्टी के अंदर पानी की आवश्यकता कुछ ज़्यादा होती है। तो उस समय पर आपको थोड़ा जल्दी पानी लगाना चाहिए, थोड़ी जल्दी सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं पहले खाद की, तो पहला खाद भी बहुत ज़्यादा असर हमारी गेहूं की पैदावार पर डालता है। और पहला खाद जो आप डालेंगे किसान भाइयों, वो सिंचाई करने के बाद कुछ किसान भाई खाद डालते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि सिंचाई करने के बाद खाद ना डालें। सिंचाई करने से पहले यदि आप खाद डालेंगे तो उसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंचाई करने से पहले आप खाद डाल सकते हैं। और खाद के रूप में किसान भाइयों मैंने आपको कई सारी वीडियो बना करके दी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यानी किसान भाइयों यूरिया का उपयोग तो आपको पहले पानी पर 100% करना ही करना होता है, और यूरिया की मात्रा जो आपको लेनी है वो 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होती है। इसके साथ में किसान भाइयों आप कोई भी एक ग्रोथ प्रमोटर उपयोग में ला सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आप सागरिका ले सकते हैं। यदि आप सागरिका पसंद नहीं है तो आप बायोविटा ले सकते हैं। बायोविटा भी पसंद नहीं है तो आप धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक को आप ले लीजिए, जिसकी मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। यदि आप सागरिका ले रहे हैं तो इसे आप 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़ाने में, उसके अंदर टिल्लिंग और कल्ले बढ़ाने में मदद करेगा, और लास्ट में जाकर के आपकी पैदावार को भी किसान भाइयों ये
बढ़ा देगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर यदि बुआई के समय पर सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप सल्फर का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि सल्फर का उपयोग करने से ये मिट्टी को लचीला बना देगा और टिल्डिंग और कल्ले बढ़ाने में भी आपकी ये मदद करेगा। जो गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों फंगस लग जाती है, कीटों का अटैक हो जाता है, इन्हें भी किसान भाइयों ये बचाएगा। तो सल्फर जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से खाद के रूप में, फंगीसाइड के रूप में और एक हमारे कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगा और आपकी फसल को एक अच्छी जड़ बनाने में, एक अच्छी मजबूती प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेगा। तो इसलिए आप सल्फर का उपयोग भी कर सकते हैं और इसके साथ में जिंक का उपयोग भी आपको कर लेना चाहिए। यदि जिंक का उपयोग नहीं किया है तो आप सल्फर और जिंक की जगह जिंक सल्फेट दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं, जिसकी मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि गलती से भी आपको सिंचाई जल्दी नहीं करनी है। खाद पानी लगाने से, सिंचाई करने से पहले लगाना। यदि आप ऐसे चलेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम।